एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को हीना को दिखाया जाता है जो कि नात्सो के साथ एक गाड़ी में रहती है और वो बोलती है कि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा साफ है। तभी नात्सो हीना से पूछता है कि आपको क्या ड्राइविंग आती थी, मुझे पता नहीं था। उसका हीना बताती है कि उसको लाइसेंस मिल गया था जब वो कॉलेज के टाइम पे थी एंड उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है। उसके बाद अगले सीन में लोग एक कैफ़े में जाते हैं खाने पीने के लिए एंड उसका नात्सो पूछता है क्या ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है एंड उसका हीना बताती है हाँ एंड उसका बोलती है कि चलो अब हम लोग खा सकते हैं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है एक वहाँ पर आंटी आती हैं जो कि खाना सबको सर्व कर रही थी। वो बोलती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। तभी जो नात्सु रहता है वो शॉक हो जाता है एंड हीना बोलती नहीं, हम लोग बस एक सिबलिंग्स हैं। लेकिन नात्सु तो भाई वो चीज़ें ही सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। उसका हीना बोलती है अब चलो भी इतना अजीब मत एक्ट करो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग जाते हैं टेम्पल में प्रेयर करने के लिए। उसके बाद जो हीना रहती है एक बीच में जाती है एंड वहाँ पर कहती है कि जो हवा वगैरह वो कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है एंड मैं तो चाहता हूँ कि यार मैं इस पानी के अंदर अपने पैर के साथ दौड़ूं। तभी जो उसके बाद नात्सु रहता है वो कहता है कि तुम ये कर सकती हो। उसका हीना बोलती नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं रही एंड मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। उसका नात्सु बोलता ठीक है तुम बच्ची नहीं हो लेकिन मैं तो बच्चा हूँ ना। उसका हीना बोलती क्या तुम्हें बुरा लगता है जब मैं तुम्हें बच्चा बच्चा बोलती हूँ। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं कभी सोचती नहीं, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो। और वैसे मैं तुमको जानबूझ के नहीं बोलती, मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती है जो कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें बुरी लगेंगी। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार नात्सु बोलता है कि टाइम कितने जल्दी जाता है धीरे धीरे। एंड उसका नात्सु बोलता है कि क्या मैं कोई चीज़ पूछ सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत देर से ये सारी चीज़ सोच रहा था। नात्सु बोलता है कि जब तुम्हारे फादर पहले से डाइवोर्स कर चुके थे तो हीना तुम एक रिलेशनशिप में क्यों गई। मतलब ये सारी चीज़ जानते हुए भी तुम्हारे लिए उस आदमी के लिए फीलिंग्स कैसे डेवलप हो गई, आखिर तुम लोग एक दूसरे को जानना कैसे शुरू किए थे। उसके बाद जो बेसिकली हीना रहती है वो बताती है कि नात्सु मैं भी तुम्हारे एज में थी जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी। एंड यहाँ पर हम लोग को बेसिकली बैक स्टोरी बताई जा रही है हीना की। कुछ लड़कियाँ तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एंड ये लोग हीना के क्लास की ही रहती हैं एंड उनमें से एक लड़की एक लड़का रहता है जिसका नाम शिबाता रहता है, उसको पसंद करती थी। तो जो सारी लड़कियाँ रहती है वो बताती है कि अच्छी बात है तुम उसको पसंद करती हो एंड सारे लोग उसको इंकरेज कर रहे थे कि उस लड़के से तुम बात करो। तभी एक लड़का दिखाया जाता है जो कि शिबाता ही रहता है, वो हीना के पास आता है एंड कहता है कि क्या तुम्हारे पास इंग्लिश की क्लास नोट है। एंड उसके बाद जो हीना रहती है वो कहती है अच्छा। एंड उसके बाद वो बोलता है हाँ प्लीज़ अगर तुम गॉड को मानती हो तो प्लीज़ मेरे को नोट्स दे दो। एंड उसको हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़कियाँ रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। वो तीनों ही लड़कियाँ सोचने लगती हैं कि हीना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है लड़कों के सामने एंड उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है। अब उसको पता है कि यार अगर ये लड़की शिबाता को पसंद करती है तो वो क्यों बीच में आ रही। क्या इसका मतलब सिर्फ ये कि वो ये दिखाना चाह रही है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। एंड ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगती है हीना जो करती है। हीना जो रहती है ये सारी चीज़ें पीछे से सुन रही होती है एंड उसके बाद लंच टाइम में रोने लगती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है खाने खाते समय कोई एक आवाज़ आती है पीछे से एंड उसका हीना कहती है कि कहाँ से आवाज़ आ रही। तभी हम लोग को वो आदमी दिखाया जाता है, तुम लोग देख सकते हो ये उसके टीचर रहते हैं क्लास में। एंड उसके बाद जो वो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। एंड उसका हीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है वहाँ पर कि ये आदमी कौन है। एंड उसका वो जो आदमी रहता है यानी कि टीचर, वो बोलते हैं कि तुम सेकंड ईयर हो ना। एंड उसके बाद हीना बताती है हाँ। एंड उसके बाद जो उसका लंच वगैरह रहता है वो तुम देख सकते हो। उसके बाद खाना खत्म करने के बाद जो हीना रहती उस आदमी से कहती है कि क्या मैं कल तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ। एंड ऐसे ही कर सकते हो, ये उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड और हीना थे वो लोग साथ में मिले थे। उसका प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग को लाया जाता है एंड जो नासुर होता है सारी चीज़ सुनता है एंड हिना बोलती है कि फोर्थ ईयर में सारी चीज़ें हम लोग की चली थी एंड मैं वापस उससे मिली थी एंड उसका हम लोग का रिलेशनशिप कंटिन्यू हो गया। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि अगर कोई आदमी डाइवोर्स कर रहा है किसी से एंड मैं अपने डैड को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर कोई आदमी डाइवोर्स कर रहा है किसी से तो वो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी मुझे कभी पता नहीं था। उसका नासु सोचता है कि क्या मुझे सेंसे को ब्लेम करना चाहिए, मतलब जो हीना के साथ चीज़ें हुई उसमें उसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैंने उस दिन कितना ज़्यादा ब्लेम कर दिया था इनको एंड वो जो आदमी था उसको मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया था। एंड उसके बाद जो बेसिकली नात्सुर होता है वो अपने बैग से एक कॉपी निकालता है एंड बोलता है कि ये देखो मेरी नॉवल जो कि अब कंप्लीट हो चुकी एंड इस नॉवल की जो हीरोइन है वो आप ही हो हीना, यानी कि सेंसे आप ही हो। उसके बाद जो हीना रहती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड उसको ले लेती है अपने हाथ में। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो नात्सुर होता है वो बोलता है कि सेंसे मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड आपको लाइक करता हूँ। उसका जो हीना रहती वो बोलती क्या एक रोमांटिक वे में, तो उसका जो नात्सुर होता है वो बोलता है हाँ। उसके बाद जो बेसिकली हीना रहती है वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखनी पड़ेगी अपने घर वालों से एंड क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं एक साथ। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये लोग बीच पर, मतलब जो पानी वगैरह रहता है समुंदर का, वहाँ पर ये लोग जाने लगते हैं एंड हिना बोलती है कि क्या हम लोग सुसाइड कर सकते हैं साथ में। अब देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है यहाँ पर एंड हिना बोलती है कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं झेल सकती एंड हम लोग को शायद मर जाना चाहिए साथ में। एंड उसके बाद जो बेसिकली नासर होता है वो बोलता है कि नहीं हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग मरेंगे भी तो क्या आप मेरी लास्ट विश पूरी कर सकती हैं। एंड हम लोग को देखने को मिलता है जो नासुर होता है उसको हक कर देता है बहुत ज़्यादा एंड उसके बाद ये लोग वापस से घर आ जाते हैं। भाई अजीब ही इन लोग की स्टोरी है। खैर आगे हम लोग को देखने को मिलता है लोग घर आने के बाद जो इन लोग की मॉम एंड जो रूही रहती है वो लोग बेसिकली वेलकम करते हैं इन लोग का एंड ये लोग नए कपड़े में थे
तो कह सकते हो भाई पुराने कपड़े भीग चुके हैं, तुम्हें पता है। एंड उसका नात्सो बताता है कि जो मेरे नए कपड़े हैं उसके पैसे हिना नहीं दिए थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हिना की मॉम बोलती हाँ अच्छी बात है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो नॉवल रहती है वो हीना पढ़ लेती हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। एंड उसके बाद रात में हम लोग को देखने को मिलता है वो जो नॉवल रहती है वो लौटा देती हैं एंड उसमें एक लेटर लिखी रहती है नात्सुओ को कि थैंक्स इतनी अच्छी नॉवल बनाने के लिए। अगले दिन हम लोग स्कूल में दिखा जाता है नात्सुओ एंड मोमो उसके पीछे पड़ी थी एंड रूई ये सारी चीज़ें देखकर जल रही थी। नात्सुओ को हम लोग को बेड में दिखाया जाता है एंड वो अभी भी अपने सेंसे यानी कि हीना के बारे में सोच रहा था। तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कोई आता है एंड वो कोई और नहीं रूई रहती है। एंड उसके बाद नात्सुओ पूछता है रूई से कि क्या हुआ इतने रात में तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एंड उसके बाद जो रूई रहती है जाकर उसके बेड पे बैठ जाती है एंड बोलती है क्या तुम अभी भी पढ़ रहे थे। एंड उसका वो बताता है हाँ एक बुक का नाम है मैंशन ऑन द क्लिफ, जो कि मैं अपने क्लब से बोरो किया था एंड उसको मैं बेसिकली पढ़ रहा था। उसके बाद रूही बोलती है कि जब हम लोग उस दिन पहली बार मिले थे हम लोग आज तक एक दूसरे को किस नहीं किए थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा अजीब है ना, क्योंकि किस तो सबको करना चाहिए ना, मतलब हम लोग मिल भी चुके हैं एंड उसके बाद भी हम लोग किस नहीं किए। उसका नात्सो बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, हम लोग अब फैमिली हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एंड उसके बाद वो बोलती है लेकिन नात्सो तुम भी तो वही लड़की हो ना जिसने हीना पे ट्राई किया था कि वो उसको किस कर सके सोफा पर। उसका जो नात्सो रहता है भाई वो भी शर्मा जाता है कि ये मेरा पहली बार था मैं किसी लड़की को ऐसे देखा था एंड इसीलिए कह सकते हो वो सब चीज़ें हो गई थी। एंड रूही अगर मैं तुमसे कोई रिलेशनशिप रखूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, हम लोग यार एक फैमिली है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन फिर भी नात्सो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देख रहे हो भाई लौंडे को। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई जो रूही रहती है उसके पास आती है एंड बाकी का कार्यक्रम तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एंड मतलब समझ जाओ भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ। खैर आगे अगर मैं बात करूँ तो यार ये लोग जो करना था भाई लोग किस वगैरह ये लोग कर लेते हैं। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है जो बेसिकली लिटरेचर क्लब रहता है इसमें जाते हैं ये लोग एंड उसका नात्सो वहाँ पर बैठ जाता है। नात्सो जो रहता है वहाँ पर बैठ जाता है एंड उस लड़की से कहता है कि जो लास्ट ईयर वर्क वगैरह थे क्या वो तुम्हें लिखी थी। एंड उसका वो बताती है हाँ वो एक रोमांस थी, रोमांस स्टोरी थी जो कि मैंने लिखी थी। उसका बाद बेसिकली नात्सो पूछता क्या तुम हमेशा से रोमांस स्टोरी नहीं लिखती थी। उसका बताती है कि नहीं मैं बहुत सारी लिखी थी लेकिन वो सारी शॉर्ट स्टोरीज थी। अगले मोमेंट में हम लोग दिखाया जाता है जो मोमो रहती है एंड रूही रहती है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो दौड़ते हुए उसके पास जाती है, नात्सो से बोलती है क्या तुम अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे हमारे हेड के साथ यानी कि उस लड़की के साथ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो सेंसर रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि अब तुम लोग एक रियल मेंबर की तरह काम करने लगे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये सारी चीज़ें देखकर। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते या फिर कह सकते हैं इन लोग का टेस्ट वगैरह आने वाला रहता है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें उन सारे सब्जेक्ट में अच्छा करना है एंड अच्छा रेंज से तुम्हें पास वगैरह होना है। एंड तुम लोग भले ही ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लब वगैरह में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जो मार्क्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए। तभी हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है हीना को, जिसके पास नात्सो और रूही जाते हैं एंड हीना से बोलते हैं कि प्लीज़ हम लोग की मदद कर दो पढ़ने में। उसका जो हीना रहती है बोलती है तुमने मुझसे पूछा है मैं एक टीचर हूँ तो पर्सनली मैं तुम्हें टीच तो कर सकती हूँ। तभी रूही और नात्सो भाई कहते हैं कि प्लीज़ उसको कर दो, हम लोग की मदद कर दो। उसका हीना बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लोग साथ में पढ़ते हैं एंड हीना बोलती है कि नात्सो तुम्हारी ग्रामर की एरिया बहुत ज़्यादा बेकार है एंड तुमने कल के क्विज में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, ऐसे कैसे बात बनेगी। तभी हम लोग को देखने को मिलता है रूही बोलती है क्या तुम्हें पता है हीना एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है जिसका नाम आशिहारा है एंड ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज भी गए थे एंड कौन जाने ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके जो हीना रहती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, कहती क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे और बता सकती हो। एंड उसके बाद वो रूही से कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। उसका रूही बोलती क्या तुम उस लड़की के साथ सच में वो सब कर चुके हो। अब देखो यहाँ पर वही लड़की की बात हो रही जो हम लोग को लिटरेचर क्लब में दिखाए गए हैं जिसके ग्रीन हेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो नासुरा था वो कहता है कि चुप हो जाओ अब। उसका हीना बोलती मुझे भी सुनना है तुम लोग की ये यंगर स्टोरीज जो तुम लोग इस जमाने में कर रहे हो। उसके बाद सुबह का दिन हो जाता है एंड नात्सो अपने बेड से निकलता है, नीचे आ रहा था तभी हीना दिखाई जाती है। हीना बोलती है कि क्या तुम थोड़ा लेट नहीं होगे, तुम्हें जाकर रेडी होना चाहिए। एंड उसके बाद हिना ये भी बोलती है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है एंड मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन ज़्यादा मत करो, मतलब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ऐसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा जोर मत डालो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना और नात्सो रहते हैं वो लोग साथ में रहते हैं। हीना ये भी बोलती है अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत में डाल दोगे तो हो सकता है तुम टेस्ट के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है इन लोग की क्लब एक्टिविटीज़ वापस से एंड उसके बाद टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। जो सेंसर रहते हैं वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया फाइनल्स में एंड सच बोलूँ तो तुम लोग ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड मेरे को नहीं लगता कि हम लोग का जो क्लब है इस पर अब नाम आएगा कि हम लोग का क्लब बेकार है। तुम लोग ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। एंड स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ाई करना एंड मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग अपने मेन गोल से भटक जाओ। एंड यहाँ पर कह सकते हो कि यार समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड हम लोग का एपिसोड भी खत्म हो गया। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को नात्सो को दिखाया जाता है। जो नात्सो था अपने चेयर पर बैठ के सोच रहा था
कि इस समर में मेरे पास बहुत सारे चांसेस थे कि मैं सेंसा यानी कि हीना के साथ बाहर घूम सकूं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब थी। मतलब वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहती थी पहले, लेकिन अब चीज़ें पता नहीं अजीब हो गई, वो मेरे सामने पहले की तरह नहीं रहती है। उसका तो स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है, सुबह हो जाती है, उसका रोहित से पूछते तुम क्या करने जा रहे हो, तो उसका वो बताता है कि उसको मतलब नॉवल वगैरह लिख रहा था, लेकिन उसको वापस जाना है क्लब रूम में क्योंकि उसको एक बुक खरीदनी है। उसके बाद वहाँ पर जो रूही रहती है वो बोलती है क्या तुम्हें उस चोर के बारे में पता चला जो कि लड़कियों के कपड़े उठाकर भाग जा रहा है, यानी कि वो लड़कियों के कपड़े चुरा रहा है। अजीब चोर है भाई। उसके बाद नात्सो को उसके हॉल में दिखाया जाता है स्कूल के, एंड वहाँ पर कोई एक लड़का आता है जो कि इस बाइक लेकर घुस जाता है अंदर, एंड नात्सो को लग जाती है। तभी हम लोग को पता चलता है वो जो लड़का रहता है एक फॉरेनर रहता है जिसका नाम एलेक्स रहता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, एंड उसके बाद जो नात्सो रहता है वो भी अपना नाम बताता है कि उसका नाम फूजी है। और उसके बाद एलेक्स बोलता है कि उसका फर्स्ट नेम एआई है, एंड वो बोलता है अच्छा हुआ तुमसे मिलकर नाच चान, मतलब उसका नाम नाच हुआ तो उसको शॉर्ट में नाच चान बोल रहा था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो उसको उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो हमेशा से जाता है। वहाँ पर वो जो बार के ओनर रहते हैं वो बताते हैं मतलब अच्छा ये तुम्हारा फॉरेनर दोस्त है, एंड ये यहाँ पर अराइव करके यानी कि यहाँ पर आ गया। वो जो उसका फॉरेनर दोस्त एलेक्स रहता है वो बोलता है नात्सो से कि मैंने सुना है कि जो जापानीज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शाई हैं। उसके बाद नात्सो बोलता है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब मेरे पास दोनों ही हैं ऐसे दोस्त और लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं एंड कुछ अजीब भी हैं। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो चोर रहता है तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ कपड़े लेके भाग रहा था, एंड अपना एलेक्स यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करता है, एंड वो उस चोर को दौड़ा लेता है। एंड वो चोर क्या चुरा रहा है तुम लोग स्क्रीन पर तो देख ही सकते हो। अजीब चोर है भाई, मतलब इसके पैसे थोड़ी मिलते हैं। खैर आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो नात्सो का रहता है उसको एलेक्स बोलता है कि उसको जाने मत देना। नात्सो उसके आगे आगे खड़े हो जाता है, पीछे से एलेक्स आता है उसको एक मुक्का मार देता है। उसके बाद वो लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, एंड वहाँ पर हम लोग को रूही भी दिखाई जाती है क्योंकि इसका कपड़ा भी चोरी हुआ रहता है। तो पुलिस स्टेशन पे वो भी आती है जो उसके कपड़े रहते हैं उसको लेने के लिए जो भी चोरी हुए रहते। उसके बाद जो एलेक्स रहता है उसको रूही कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है, एंड वो नात्सो से पूछता है क्या तुम इसको जानते हो, मतलब ये लड़की से क्या तुम मेरा इंट्रोडक्शन करा सकते हो क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ऐसा वो बोल देता है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो नात्सो और रूही रहते हैं वो लोग साथ में रहते हैं। ये लोग उस चोर के बारे में बात कर रहे थे, एंड रूही बोलती है कि शायद उसने आज कुछ ज़्यादा ही चीज़ें को चुरा लिया था क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी पुलिस स्टेशन पे। उसका नात्सो को अपने दोस्त की याद आती है जो कि बोल रहा था कि रूही से उसका इंट्रोडक्शन करा दो। उसका नासो सोचता है कि मैं रूही के बारे में क्या सोचता हूँ। उसका लोग घर आ जाते हैं, एंड वहाँ पर हम लोग को हीना भी दिखाई जाती है, एंड वो पूछती है क्या तुमने उस चोर को पकड़ लिया, मतलब सारी चीज़ें क्या ठीक तो है, क्या वो चोर ने तुम लोगों पे अटैक तो नहीं किया। उसका जो हीना रहती है वो बोलती है चलो ठीक है सारी चीज़ें सही हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नात्सो उसका मन में सोचता है कि जो हीना है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुकी है। पहले तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मतलब पहले हीना उसके साथ बहुत ही मस्ती के मूड में रहती थी, एंड मतलब एज अ ब्रदर वो उसको ट्रीट करते थे, लेकिन आजकल हीना कुछ को अपने आप को थोड़ा मतलब होता है ना थोड़ा सा दूर रखना किसी से, वैसा वो दिखा रही थी, तो नात्सो को थोड़ा अजीब लग रहा था वैसे। एंड उसका जो नात्सो रहता है अपने दोस्त यानी कि एलेक्स के बारे में बात करता है, एंड बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम हम लोग के साथ हैंग आउट कर सकती हो। उसका जो रूही रहती है वो बोलती है कि वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो मैं बीच में क्यों आऊँ। उसके बाद जो नात्सो रहता है बोलता है कि असल में बात यह है कि जो एलेक्स है वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, एंड मतलब रूही बोलती है हाँ वैसे वो कुछ बेकार आदमी तो नहीं है, तो क्या तुम मेरे को उसके साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हो नात्सुओ। तो उसका रूही गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। अब तुम्हें पता है कि भाई रूही तो नात्सुओ को ही पसंद करती है। उसके बाद रूही जो रहती है अपने रूम में रहती है, वहाँ पर नात्सुओ कुछ खाने के लिए लेके आ जाता है उडॉन करके। जो रूही रहती है थोड़ा सा शर्माने लगती है, बोलती है कि मुझे माफ़ करना अभी जो चीज़ें मैंने की, एंड क्या तुम्हें कुछ चीज़ें पहले कर देनी चाहिए थी जो तुम फिलहाल नहीं कर रहे नात्सुओ। एंड उसके बाद हम लोग को भाई इन लोग का कुछ सीन दिखाया जाता है, लाइक तुम लोग समझ जाओ। एंड भाई इन लोग के कार्यक्रम के बीच में कर सकते हो हीना आ जाती है। हीना देखकर सोचती है ये क्या हो रहा है भाई, मतलब डबल शॉट कर सकते हो या फिर कर सकते हो नात्सो खेल रहा है। मेरे ख्याल से तो भाई नात्सो यहाँ खेल रहा है, चैड है अपना बंदा। खैर उसका जो हीना रहती है बोलती है कि ठीक है तुम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहो, बाद में आऊँगी। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग हीना के पास जाने की कोशिश करते हैं। जो नात्सो रहता है उसका हाथ पकड़ता है, एंड उसका हीना बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर क्या करूँ क्योंकि मेरे थॉट्स यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। नात्सो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हीना बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो भी तुम चीज़ अभी मेरे को बोलोगे सारी चीज़ गलत लगेगी, तो इससे अच्छा मेरे को जाने दो। उसके बाद ये लोग जाते हैं उसके रूम के पास, एंड वहाँ पर नात्सो अंदर नहीं जा रहा था, तो वहाँ पर रूही अंदर चली जाती है एंड बोलती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, नात्सो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, मैंने ही सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था, एंड शायद मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। एंड उसका जो हीना रहती है वो उसके पास आकर बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना नात्सो हमारे फैमिली का ही है। एंड उसका रूही बोलती तो क्या हुआ, वैसे भी हम लोग ब्लड के रिलेटेड तो हैं ही नहीं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसका जो हीना रहती है वो बोलती है ठीक है रूही मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ रही हूँ जो चीज़ें तुम बोलना चाह रही हो, लेकिन शायद इसकी वजह से जो हमारी मॉम है वो बहुत ज़्यादा सैड होंगी। उसके बाद अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है जो नात्सो रहता है वो एलेक्स को बताता है कि उसने ना बोल दिया है, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड उसके बाद एलेक्स बोलता है कि शायद मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया जापानीज़ गर्ल को।
उसका जो नासुर होता है वो बोलता है कि इस समय हमारे फैमिली में चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब चल रही हैं। उसका शाम हो जाती है एंड वापस से जो नासुर होता है हिना के रूम के पास जाने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि आप दरवाज़ा तो खोलो, मैं सारी चीज़ समझा सकता हूँ। उसका जो हिना रहती है बोलती है मुझे पता है रूही ने सारी चीज़ें बता दी है तुम लोग की फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे के लिए। तो नात्सो इसके बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? तो क्या तुम रूही को पसंद करते हो? ऐसा हिना नात्सो से पूछ रही होती है। तो जो नात्सो रहता है बोलता है मेरी फीलिंग्स अभी भी नहीं बदली जब से मैं आपको उस बीच पे देखा था एंड सारी चीज़ ऐसी नहीं है। तभी जो हिना रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे ही मैं इस घर से जाने वाली हूँ। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हिना रहती है सबके सामने बोलती है कि वो अकेले रहना चाहती है एंड उसके बाद जो उसके मॉम डैड रहते हैं वो बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग की रीमैरिज की वजह से तुम ऐसा कुछ कर रही हो। तो उसका जो हिना रहती है वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपनी रीमैरिज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हिना बोलती है कि उसको बचपन से ही अकेले रहना था, मतलब जब वो बड़ी हो गई थी थोड़ी बहुत तो उसको अकेले रहने का मन था एंड इंडिपेंडेंट होने का मन था। लेकिन जो रूही और मॉम थी उसकी वजह से वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब तो मॉम की शादी होने वाली है वापस से रीमैरिज, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं एंड वो अकेले रह सकती है, अपनी लाइफ को जी सकती है। उसके बाद वहाँ पर जो नात्सो और रूही रहते हैं उन लोग को लग रहा था कि उन लोग की वजह से ऐसा हो रहा है एंड जो हिना है वो घर छोड़कर जा रही है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग शाम को किसी फेस्टिवल में चले जाते हैं एंड वहाँ पर कर सकते हो सारे लोग ही रहते हैं, मतलब उनकी पूरी फैमिली। उसके बाद जो रूही रहती है वो नात्सो से बोलती है कि शायद हम लोग की वजह से जो हिना दी है वो वहाँ से जा रही है, मतलब घर छोड़ के जा रही है। जो रूही रहती है वो बोलती है कि शायद हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए एंड ये सारी चीज़ें और ज़्यादा दिक्कत दे रही है हम लोग को। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की रहती है एंड ये बेसिकली यार तुम लोग वो देखे होगे ना, बेसिकली जो बार में एक लड़की हम लोग को दिखाई गई थी वो वाली लड़की है। तो ये वहाँ पर ये लड़की दिखाई जाती है एंड सारी चीज़ें हम लोग को शॉपिंग वगैरह की बात हो रही थी वहाँ पर जो हिना की मॉम एंड डैड रहते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अकेले एंजॉय कर सकते हो एंड वो लोग भी चले जाते हैं। हिना उसके बाद कुछ मछलियों के साथ खेलने लगती है, मतलब मछली पकड़ने का एक कॉन्टेस्ट चल रहा था वहाँ पर एंड वहाँ पर बेसिकली एक किड आता है यानी कि बच्चा आता है एंड मतलब वो मछली निकाल लेती है, उसका मछली को वापस से पानी में डाल देती है। तो लड़का बोलता है कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसका जो हिना रहती है कहती है नहीं ऐसा ही करना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरत है उनको बाहर निकाल कर ऐसे मारने की। तभी उसका जो फ़ोन रहता है वो भी गिर जाता है पानी में। उसका वहाँ पर नात्सो आता है एंड नात्सो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि आपको ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, अगर आप हाथ पकड़ोगे तो हम लोग अलग नहीं होंगे एक दूसरे से एंड भीड़ में हम लोग इधर उधर नहीं चले जाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग किसी फॉरेस्ट के पास चले जाते हैं जहाँ पर श्राइन रहता है एंड नात्सो असल में हिना से बात करना चाहता था एंड उसके बाद वो बोलता है कि आप घर से इसलिए जा रही हो मेरे वजह से ना। हिना बोलती है कि चीज़ें एक साथ हो गई, इसमें तुम्हारी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे माफ़ करना कि चीज़ें हुई उस वक्त ही जब तुम लोग का वो चीज़ हुई थी। और सच बताओ नात्सो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही सोच रही थी और ऐसा मत सोचो नात्सो कि इसमें तुम्हारी गलती है। उसका जो नात्सो रहता है वो बोलता है नात्सो लेकिन फिर भी बोलता है कि अगर ये मेरी गलती है तो प्लीज़ एक बार चीज़ों को रिकंसिडर करो एंड चीज़ों को ठीक कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड अगर कोई भी चीज़ आपको ऑफेंड करी है तो मैं चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ। उसके बाद जो हिना रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है नात्सो मतलब ये सारी चीज़ें मैं खुद के लिए कर रही हूँ तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को ज़्यादा बात करने की एंड अब बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो नात्सो रहता है वो हिना का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि हिना वहाँ से जाने लगती है एंड उसके बाद थोड़ा बहुत कर सकते हैं यार उसको बेकार लग रहा है सारी चीज़ें एंड उसको बात करने का बिल्कुल ही मन नहीं था। तो जो नात्सो रहता है उसके पीछे जाने लगता है एंड बोलता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैं आपसे रूड था, मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, मैं अपोलोजाइज़ तो कर रहा हूँ ना। उसका जो हिना रहती है बोलती है कि मैं किसी मूड में नहीं हूँ तुमसे बात करने के लिए। उसके बाद जो वो बार का ओनर रहता है वो उसको पकड़ लेता है क्योंकि नात्सो उसको बोला था कि हिना को पकड़ लो एंड वापस मतलब जो बार का ओनर था एंड वो जो लड़की थी ये चारों ही आ जाते हैं साथ में एंड उसके बाद वो बार का ओनर बोलता है हिना से कि तुम्हें इसको फेस करना चाहिए, तुम एक लड़की हो, मतलब तुम एक एडल्ट बन चुकी हो, तुम्हें सारी चीज़ों को संभालना है एंड तुम ये चीज़ कर सकती हो। उसके बाद वो बोलती है हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता उतना एंड तभी वहाँ पर एक लड़का आता है एंड एक कैंडी दे देता है एंड वहाँ पर जो बार का ओनर रहता है वो नात्सो के कान में जाकर बोलता है कि उसके मन में जो भी वो सारी चीज़ बाहर निकाल दो एंड उसके बाद उसको अच्छा लगेगा, मतलब जितना भी गुस्सा है जो भी वो बोलना चाहती है उसको बोलने तो पहले एंड उसका वो ठीक महसूस करेगी अपने आप को। हिना बताती है कि बचपन से ही वो रूही से थोड़ा बहुत जलती थी, मतलब उसको जेलसी फील होती थी, लेकिन फिर भी हिना को पता था कि यार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसलिए वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती थी एंड वो चीज़ें एक साथ लेकर चलती थी। लेकिन अब जैसे तुम लोग को पता है कि यार रूही की आइडेंटिटी थोड़ी सी अजीब है, मतलब वो अपने से ही मतलब रखती है। तो अब मतलब हिना को भी जाकर अब ऐसा मौका मिला है कि वो भी अब खुद से आगे निकल सकती है, खुद की चीज़ें कर सकती है, इसलिए कह सकते हो वो बाहर जाना चाहती थी। तभी हम लोग को पता चलता है वो बोलती कि जब तुम लोगों ने एक साथ किस किया था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन में आ गई थी कि हम लोग की फैमिली कुछ हो ना जाए एंड अगर मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम रहूँगी तो मेरे ख्याल से मैं अपनी फीलिंग्स को वापस नहीं ला सकती एंड मेरे ख्याल से तुम लोग को लीव करना ही ज़्यादा अच्छा है ये सारी चीज़ें होने से पहले। नात्सो तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, लेकिन सच बताऊं तो अब मैं एक एडल्ट बन चुकी है एंड वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती एंड मेरे ख्याल से तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो नात्सो रहता है वो थोड़ा सा हंसने लगता है और बोलता है कि ये पहली बार है कि आपकी सारी मन की बात मैं सुन पा रहा हूँ एंड ऐसा क्यों देख रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ ठीक नहीं उतनी। एंड तभी वो उनके पास आकर उनके गले लग जाता है एंड तभी उसका वो बोलता है कि शायद अब मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ आपके साथ रहना क्या होता है एंड सच बोलूँ तो मेरे को कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन अब मुझे सारी चीज़ आपकी पता चल चुकी है मन की। एंड बात ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ये सच्चाई है। एंड उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने से अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग एक लॉन्ग टाइम के लिए एक साथ रहें, बिकॉज ओवर थिंकिंग से कोई मतलब नहीं है एंड चीज़ें चल रही हैं तो चलने देते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को नात्सु को दिखाया जाता है। जो नात्सु रहता है हिना के रूम में जाकर उनसे कहता है कि क्या आप सच में यहाँ से जाने वाली हो, कहीं और रहने वाली हो। तो उसका जो हिना रहती है उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है, हाँ मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ इस बारे में। एंड ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा अगर मैं सबके सामने अब जाकर बोलूँ कि मेरे को यहाँ से नहीं जाना। आखिरकार मेरे को अकेले रहने का ही मर्जी थी एंड ये देखो मैंने जो जो प्लेस है उसको भी डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर जाकर रहूँगी। उसके बाद हिना ये भी बोलती है कि भले मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ कहीं और रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दूर जा रही हूँ एंड हम लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हम लोग के लिए मिलने के लिए एक साथ। एंड बीच बीच में वापस भी आ जाया करूँगी तुम लोग से मिलने के लिए। एंड उसके बाद जो नात्सु रहता बोलता है क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपके प्लेस पे आऊँगा। तो उसका जो हिना रहती है खुश होकर बोलती है, हाँ तुम मेरे घर पे आ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वहाँ पर अगले सीन में हम लोग को हीना की छोटी बहन यानी कि रूही दिखाई जाती है एंड उसका जो मूड रहता है बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। तो वहाँ पर उसकी मॉम आती है बोलती हैं कि तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा बेकार गया सुबह से, एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि अब हीना यहाँ से जाने वाली है एंड मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो एंड इसलिए तुम बहुत ज़्यादा अकेले भी फील कर रही हो आजकल। तो उसकी मॉम उसको समझाते हुए एक एडवाइस देती हैं कि रूही तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी तुम्हें टेंशन ले रही हो। और तुम्हें पता है ना वैसे भी ये हीना का डिसीजन था तो इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते एंड वह बड़ी भी हो चुकी है। तो तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए एंड इतना जो तुम डिप्रेस अपने आप को दिखा रही हो ऐसे नहीं चल सकता। क्यों ना तुम बाहर जाओ, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। उसके बाद आगे हम लोग को दिखाया जाता है रूही को जो कि एक लाइब्रेरी में रहती है एंड अगले सीन में हम लोग को जो उसके सेंसर रहते हैं टीचर यानी कि तुम लोग जानते हो यार जो लाइब्रेरी में हम लोग को दिखाए गए थे, तो वो वहाँ पर रहते हैं। तो जैसे ही वो उनके पास जाती तो वहाँ पर यार हीना का जो एक्स बॉयफ्रेंड रहता है वो भी वहाँ पर उनके साथ रहता है। तो उनको देखकर जो रूही रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि शायद मेरे को तुमसे थोड़ी सी बात करनी चाहिए एंड जो रूही रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है बोलता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन को बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया जैसे कि मैंने बोला था एंड सच बोलूँ तो मुझे तुमसे मिलना था जिससे मैं अपोलोजाइज़ कर पाऊँ अच्छे से तुमसे। उसके बाद हम लोग को रेस्टोरेंट का बॉस दिखाया जाता है जो कि तुम लोग ने देखा ही है। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें अब लड़कों में इंटरेस्ट आ गया है। ये एक थोड़ा फनी सीन था जो कि बोल दिया था डायरेक्ट। अगले सीन में देखने को मिलता है वो लोग बोलते हैं कि रोहित तुम कुछ भी मंगा सकते हो ऑर्डर करने के लिए। तो उसका जो रोहित रहती है वो कुछ बहुत सा महंगा चीज़ मंगा लेती है मतलब दिखाने के लिए एंड थोड़ा सा पैसा तो उसको देने नहीं थे तो वो कुछ भी मंगा क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगले सीन में वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी दीदी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की तरह आ गया था इन दिनों के बीच में एंड तुम लोग को मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। वैसे रूही रहती है वो पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ के साथ सारी चीज़ें सही हो गई है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है यानी कि वो एक साथ नहीं रहे। एंड उसके बाद वो बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं हीना से वापस से कांटेक्ट करने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड उसका जो रूही रहती है वो बोलती है कि तुमने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। एंड उसके बाद वो बोलता है सच बोलूँ तो अब मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास फीलिंग्स नहीं हीना के लिए तो ये भी गलत होगा, लेकिन हीना ने डिसाइड किया था कि उसको ब्रेकअप करना है तो मैं बीच में नहीं आ सकता। एंड अगर उसको कांटेक्ट करना होगा तो वो कर सकती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा और एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर होगा मेरा अगर मैं डाइवोर्स होने के बाद उसके पास जा रहा हूँ हीना के पास। एंड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फुलिश प्राइड होगी मेरी। अगले सीन में दिखाया जाता है जो खाना वगैरह रहता है वो आ जाता है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई ये कौन सी आइसक्रीम है। खैर आगे बढ़ते हैं। और उसका तो ये भी बोलता है कि एक आदमी के लिए सबसे बेकार चीज़ वही होती है कि ब्रेकअप होने के बाद भी वो किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है एंड ऐसी चीज़ उनको नहीं करना चाहिए, उनके प्राइड के खिलाफ होती है सारी चीज़। अगले सीन में वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि वैसे हीना क्या सही है एंड तुम लोग के बीच में अच्छी बन तो रही है। उसका जरूरी रहती है वो बोलती है कि जो हीना दी है वो जल्दी मूव आउट करने वाली है यानी कि बाहर जाने वाली है एंड उनको अब अकेले रहना है एंड ये जो समर ब्रेक होने वाला है उसमें वो अकेले ही रहेंगी। उसके बाद वो जो टीचर रहता है बोलता है कि क्या ताचिबानो का आइडिया पसंद आया है। तो उसके बाद जो हीना जो रूही रहती है वो बोलती है कि ये सब हम ही लोगों की वजह से हुआ है, मतलब हम लोगों ने कुछ फॉल्ट कर दी थी एंड उस लड़ाई के चक्कर में सारी चीज़ हो गई एंड अब फाइनली जो हीना वो यहाँ से जा रही है। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि हीना क्या बोली थी जाते वक्त। तो उसका रूही बताती है कि हीना ने बोला था उससे कि उसको अकेले रहना है, लेकिन मेरे को पता है कि उसने बस मेरे सेक के लिए बोला था क्योंकि उसको मेरे से प्रॉब्लम थी जो चीज़ें हो गई थी। अब तुम्हें पता है कि क्या हुआ था यार, मतलब तुम लोग अगर शुरू से इस सीरीज़ को देख रहे हो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो आदमी बोलता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि ऐसे ही बाहर चली जाती है एंड उसके वो आदमी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि हीना ऐसे ही डायरेक्ट बाहर चली जाए, उसके इंटेंशन अच्छे ही होंगे तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो रूही को बोल देता है। उसका सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को हीना को दिखाया जाता है एंड रूही उसके रूम में आने के लिए बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एंड उसके बाद वहाँ पर जो रूही आती है थोड़ा सा कह सकते हैं इमोशनल भी हो जाती है वहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो नीचे मतलब उसके पैर पे ऐसे अपना हेड डाउन करके लेट जाती है
उसके रूही बोलती है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नात्सो को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा आपको पसंद करती हूँ और आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ सारे टाइम के लिए, तो प्लीज़ मेरे से दूर मत जाइए। एंड मैं आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मेरे को नात्सो से बात करना क्यों बंद ना करना पड़े। उसका जो हिना रहती है उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, मतलब चीज़ें अभी भी सही है, तुम्हें कोई भी चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम नाथों से बात कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ अब मेरे को फ्री छोड़ दो, मैं अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ ऐसा चेहरा मत बनाओ अजीब सा। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है अगले सीन में कि जो नासुर था वो सीन याद कर रहा था जहाँ पर हीना उससे बोलती है कि तुम मेरे से मिलने भी आ सकते हो, तो वही सब सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हीना के रूम के पास में जाता है, वहाँ पर एक लेटर रहता है उसके लिए, नात्सु वहाँ पर लिखा रहता है। एंड जैसे उस लेटर को खोलता है तो वहाँ पर एक चाबी रहती है। अब तुम लोग के पास भी दिमाग है कि वो चाबी किस लिए रहती है? हाँ, वो हीना के रूम की चाबी रहती है जहाँ पर वो शिफ्ट हो चुकी है। तो दूसरी चाबी होगी जो कि सिर्फ वो नात्सो को देना चाहती थी। अब क्यों देना चाहती थी, खैर वो तो आगे पता चलेगा ही। अगले सीन में देखने को मिलता है सारे लोग शिफ्टिंग कर रहे होते हैं एंड हीना का जितना भी सामान वगैरह रहता है सारे लोग ये लोग पैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हीना बोलती है कि शायद लंच का ब्रेक हो, मतलब लंच का टाइम हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग एक ब्रेक ले लें। एंड उसका ये लोग ऑर्डर कर देते हैं खाना वगैरह, तो तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब भाई जापान का खाना अजीब ही रहता है या फिर अच्छा भी रहता है, तुम लोग का क्या कहना है कमेंट बता सकते हो। खैर अगले सीन हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना रहती है वहाँ पर रहती है, बोलती है, उसका हीना की मॉम बोलती है कि एक दिन जो हीना है उसकी भी शादी हो जाएगी एंड वो किसी के साथ चली जाएगी, यानी कि उसकी शादी हो जाएगी भाई। एंड वहाँ पर जो नात्सु रहता है वो अपने ही दुनिया में रहता है, इसके बारे में क्या बोलूँ। एंड उसके बाद हम लोग को बेड पे दिखाया जाता है एंड उस चाबी को ही देख रहा था एंड सोचता है कि क्या मेरा हीना यहाँ पर टेस्ट ले रही है एंड मेरे को प्रूफ कराने के लिए चाबी उसने छोड़ कर गई है। अगले सीन में शाम का सीन हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर जो हीना के रूम में रोई रहती है एंड वहाँ पर सारे जो सामान वगैरह रहते हैं सारी चीज़ें खाली रहती है। तो वहाँ पर नात्सु आता है एंड वो बोलता है कि अभी सुबह तक सारी चीज़ें यहाँ पर भरी हुई पड़ी थी, लेकिन अब देखो कितनी ज़्यादा शांति हो गई है। तभी अगले दिन में जो रूही होती है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है एंड वो उसके गले आके लग जाती है एंड वहाँ पर वो बोलती है कि अगर मैं अकेले ये सारी चीज़ झेल रही होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती मेरे लिए, लेकिन तुम मेरे साथ हो नात्सु, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ भी हम लोग साथ में झेल लेंगे। उसके बाद नात्सु रहता है बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मेरे डैड भी हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी मॉम भी है तुम्हारे साथ, एंड एज अ स्टेप ब्रदर मैं तुम्हारी जितना हो सकूँगा उतनी मदद करूँगा। अगले दिन हम लोग को कुछ खाने में चीज़ देखने को मिल रही थी, यानी कि उसके जो डैड थे नात्सो को कुछ खाने के लिए बना रहे थे एंड उसके वो बोलते हैं कि नात्सो को बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड उसके बाद अगले सीन में जो रूही रहती है वो चिल्ला के बोलती है कि जो नात्सो है वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने दोस्त फोमिया के घर गया है, यानी कि फोमिया के घर चला गया, जो मोटा सा दोस्त हम लोग को दिखाया गया था उसका। खैर वो कहीं और गया था, तुम लोग आगे देखो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो नात्सु रहता है वो हीना के घर में जाता है जहाँ पर वो शिफ्ट हो चुकी है। वो डोर पे जाता है, डोर के पास उसकी चाबी तो उसके पास ही रहती है, तुम्हें पता ही है। तो चाबी से डायरेक्ट उस डोर को खोल लेता है एंड हीना के बेड के पास चले जाता है। हीना बोलती कि तुमने तो मेरे को एकदम सरप्राइज़ कर दिया, मुझे तो लगा था मैंने डोर ही बंद नहीं किया था। एंड बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी वो पैकिंग वगैरह करके, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। एंड मैं उसका हीना बोलती कि मुझे लगा था तुम्हें उस चाबी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब तुम मेरे से कल बात करने आए थे तो तुम डायरेक्टली मेरे तरफ से चले गए थे। उसका बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो सारी तैयारी कर आ चुका हूँ। एंड उसका हीना बोलती कि मैं एक एडल्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेलियर हूँ एंड एक टीचर के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा बेकार टीचर हूँ। अगले सीन में जो नासुर रहता है हीना के पास आता है एंड फाइनली उसको एक किस कर देता है। एंड उसके बाद जो हीना रहती है अचानक से उठ जाती है, जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। उसको जो नासुर रहता है वो कहता है कि क्या हुआ। उसका हीना बताती है ऐसी बात नहीं है कि मुझे तो पसंद नहीं हो, लेकिन शायद हम लोग चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा वो बोलती है। अगले सीन में वो थोड़ा सा सीरियस रहती है एंड कुछ कॉफ़ी वगैरह बनाती है, नासुर लोग साथ में पीते हैं। हीना बोलती है कि हम लोग का जो टाइम है एक साथ वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है एंड अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है इसके आगे भी, तो हम लोग को इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए चीज़ों को लेकर। एंड शायद अगर चीज़ें जितनी ज़्यादा धीरे धीरे रहेंगी उतना ज़्यादा ठीक रहेगा एंड अपने पेस पे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगले सीन हम लोग को नात्सु और रूही दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल की तरफ अपने जा रहे होते हैं एंड वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा वो पब्लिकेशन का काम पूरा हो गया, तो उसका बताती है हाँ वो सारी चीज़ें हो गई। तभी जो नात्सु का दोस्त रहता है वो पीछे से आ जाता है एंड तुम्हें पता है कि जो नात्सु का दोस्त है उसका रूही पे क्रश है, तो रूही से बात करने की कोशिश करता है एंड बोलता है क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। अगले सीन में हम लोग को वापस वो जो सेंसर रहते हैं लाइब्रेरी वाले वो दिखाए जाते हैं। नात्सु बोलता है कि जो मेरा दोस्त है, यानी कि वो अमेरिका वाला है, यानी कि जो मैं तुम्हें बताया हूँ एलेक्स करके, वो ये कर सकते हो बेसिकली ज्वाइन करना चाहता है लाइब्रेरी को। तो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सीन हम लोग को वापस से नात्सु अपने एक और दोस्त के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के को हीना डांट रही होती है कि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है एंड आफ्टर उनसे ये सारी चीज़ें, मतलब वही पढ़ाई रिलेटेड कुछ बात हो रही थी। अगले सीन में जो नात्सु था उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि जो हीना है वो दूसरे लड़कों से बात कर रही है। शायद ऐसा ही है, खैर आगे क्या होता है देख लेते हैं। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना रहती है वो नात्सु से अकेले मिलती है कॉरिडोर के अंदर। वहाँ पर
नात्सो उसके साफ साफ जाकर बोल देता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता हूँ जब आप किसी और से बात करती हो। उसका जो हिना रहती है शर्माने आती है, बोलती है कि सारी चीज़ों को हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग का रिलेशनशिप है वो अच्छे तरीके से चले एंड उसका जो केयर वगैरह मैं ठीक से करना चाहती हूँ एंड मेरी जो फीलिंग्स है वो तुम्हारे तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। एंड सच बताऊँ तो मैं तुम्हें ही अपना साथी बनाना चाहती हूँ एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। एंड मेरे को समझ आता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें ठीक नहीं लगती होगी कभी कभार। एंड वहाँ से तभी एक प्रिंसिपल जा रहे होते हैं तो वो लोग नीचे झुक जाते हैं। उसका नात्सो बोलता है कि प्लीज़ स्कूल में मेरे को ज़्यादा अवॉइड मत करा करिए, अगर कभी मिल सकते हैं तो हम लोग साथ में मिल सकते हैं अगर ऐसा कोई फ्री टाइम रहा। एंड अगले सीन में लोग वापस से क्या बोल सकता है, वापस अपना काम जो भी था रिमेनिंग उसको पूरा कर दिए। खैर अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये बीच में इमोजी क्यों डाल दिए, तो भाई ये यूट्यूब है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉपीराइट मार के सब खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए समझा करो। एंड यहाँ पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को हिना और नात्सो दिखाए जाते हैं जो कि साथ में रहते हैं एंड ये लोग डिनर वगैरह बना रहे होते हैं और साथ में बात वगैरह भी कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि यार जो हीना का बेसिकली खाना रहता है वो जल जाता है बिकॉज ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। अगले सीन में हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि कंपटीशन वगैरह चल रहा होता है या फिर फेस्टिवल रहता है, ऐसा हम लोग को बताया तो नहीं जाता, तो मेरे ख्याल से फेस्टिवल ही था। तो वहाँ पर सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर नात्सो रहता है एंड जो रूही रहती है वो बहुत ज़्यादा नात्सो को ही देख रही थी एंड थोड़ा सा जेलस भी फील कर रही थी क्योंकि नात्सो दूसरी लड़कियों से ज़्यादा बात कर रहा था। वहाँ पर हम लोग को हीना भी दिखाया जाती है क्योंकि वो स्कूल की टीचर रहती है। फिर हम लोग को लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को नात्सो दिखाया जाता है एंड एक लड़की भी दिखाई जाती है जो कि लाइब्रेरी की इंचार्ज थी। ये लोग आपस में बात कर रहे थे एंड बात करते हैं कीरिया सेंसाई की, यानी कि जो लाइब्रेरी के टीचर रहते हैं जो कि एब्सेंट थे। एंड उसका वो बताते हैं कि जो कीरिया सेंसाई है उनकी तबीयत वगैरह ज़्यादा सही नहीं है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना लोग साथ में जाएं जो कीरिया सेंसाई उनसे मिलने के लिए। नात्सो जब वहाँ पर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनका जो घर रहता है या फिर कह सकते हो जो अपार्टमेंट रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। एंड फाइनली लोग फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके टीचर रहते हैं। जैसे लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक आंटी आती है या फिर एक लड़की आती है, तो ये लोग सोचते हैं कि क्या ये उनकी स्टूडेंट है या फिर वाइफ है, उन लोग को समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग को नात्सो को दिखाया जाता है जो कि शक करने लगता है कि ये सच में इनकी वाइफ है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा अपने मन में सोच रहा था। वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हो सकता है कि कीरिया सेंसाई की ये पुरानी स्टूडेंट हो। एंड उसके अगले दिन हम लोग को कीरिया सेंसाई दिखाते हैं एंड बोलते हैं कि फाइनली सारा काम हो चुका है। एंड उसको वो बताते हैं कि यार मतलब वो नॉवल वगैरह लिखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह चाहिए था एंड वो बहुत ज़्यादा बिजी भी, उनको नींद भी नहीं आ रही क्योंकि इतना सारा काम उनको रहता है। एंड जो लड़की हम लोग को दिखाई गई थी स्टार्टिंग में दरवाजे पे, वो बेसिकली इनके काम के लिए वेट कर रही थी कभी नॉवल लिखना ख़त्म करेंगे क्योंकि कुछ काम वगैरह होगा जिसके लिए वो लिख रहे होंगे। एंड उसके बाद वो जो लड़की रहती पूछती कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी जो इलनेस थी उसका क्या चल रहा है। उसका बताते हैं कि सच बोलूँ तो मेरे को नींद नहीं मिली है बहुत दिनों से, इसलिए मैं स्कूल वगैरह नहीं आ रहा एंड मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने कामों से क्योंकि कुछ डेडलाइंस मेरे को मिली है जो कि मेरे को कंप्लीट करनी है लोगों का काम। एंड उसके बाद लोग साथ में पूछ भी लेते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। एंड उसका वो बताते हैं कि मैं नॉवल वगैरह लिखता हूँ एंड ये मेरा काम है। उसका अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो नात्सो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि कीरिया सेंसाई ने बताया नहीं था कि वो नॉवल लिखते हैं, तो पूछता है क्या सच में आप नॉवल लिखते हैं, आप नॉवलिस्ट हैं, ऐसा पूछता है। उसका कीरिया सेंसाई ऐसे मतलब शांत बैठे रहते हैं। उसका नात्सो पूछता है कि आपने अभी तक कौन सी बुक्स वगैरह पब्लिश करी हैं, तो उसका जो कीरिया सेंसाई बताते हैं कि अभी तक मैंने 12 बुक पब्लिश कर चुके हैं। तो उसका और ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसका पूछता है कि आपका पेन नेम क्या है, यानी कि राइटर नेम जो पेन रहता है यार, एक रहता है ना सबका टाइटल, तो वो बताते हैं कि हात्सुकावा करके। तो उसका नात्सो उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपका ये नाम था, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े नॉवलिस्ट के साथ मैं कभी बात कर पाऊंगा। एंड उसको बताते हैं कि ऐसे मैं किसी को बताता नहीं ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ मैं एक नॉवलिस्ट हूँ। उसका वो बोलते हैं कि जो क्लब पब्लिकेशन की स्टोरीज़ वगैरह रहते हैं जो कि सोल्ड होती है कल्चरल फेस्टिवल में, क्या तुम लोग का इंटरेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने का, तुम लोग को अवार्ड मिल सकते हैं क्योंकि जो नए राइटर्स रहते हैं उनको बहुत सारे अवार्ड मिल सकते हैं उनके नॉवल्स वगैरह के लिए। एंड जिस मैगजीन में मैं काम करता हूँ वो अभी कुछ एडवर्टीजमेंट निकाले नए राइटर्स के लिए, तो अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। और वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला काम करते हो, तो हो सकता है कि तुम लोग थोड़े ही टाइम में प्रो बन जाओ एंड नॉवलिस्ट अच्छे खासे बन जाओ। एंड प्लस तुम लोग को पता ही है कि यार तुम लोग हायर एजुकेशन की हो एंड ये सारी चीज़ें तुम लोग के लिए एक एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर सकती हैं। तो वहाँ पर हम लोग को सारे लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा देते, लेकिन भाई नात्सो तो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ एंड ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है। इससे पता चलता है कि नात्सो हीना के अलावा कुछ और चीज़ें भी कर लेता है। खैर आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल में वापस से दिखाए जाते हैं, वहाँ पर रूही इसके साथ रहते हैं। एंड उसकर वो बात करता है ऑथर के बारे में कि बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट यानी कि कीरिया सेंसाई के साथ हैं वो नॉवलिस्ट थे इतने बड़े। एंड उसका वो जो लड़की रहती है वो जिसके हरे बाल रहते हैं वो उससे कहता है कि जब तुम सेंसाई को देख रहे थे तुम्हारा चेहरा पीला सा पड़ गया था, तो शर्माने लगती है बहुत से। नात्सो उसको बोलता है कि देखो तुम्हारा चेहरा वापस से वैसे ही हो रहा है। एंड वो गलती से नात्सो को धक्का देती थी वहाँ पर उसके नौटंकी के लिए या फिर जो भी तुम लोग समझ लो भाई। एंड अगले सीन में देखने को मिलता है तो नात्सो रहता है वो कहता है क्या कहेगा भाई, वो गिर गया और कुछ नहीं कहा। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वहाँ पर वो अपने घर पे रहता है एंड उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। एंड अगले सीन में वहाँ पर जो हीना रहती है उसके घर आती है एंड उसका नात्सो बताता है कि वो स्टेयर से गिर गया था एंड तुम्हें पता है कि वो क्यों गिरा था, लेकिन हाँ उसको कह सकते हो
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको नॉर्मल सा ही फ्रैक्चर है, उतना टेंशन वाली बात नहीं, डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें उसको बताई है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नासुर होता है वो हीना से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपसे मिलने अब नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं बिज़ी रहूँगा। एंड उसके बाद वो बोलता है कि शायद मैं आपके प्लेस पे नहीं आ सकता सेंसेई, एंड सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। उसका जो हीना रहती है उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है कि अभी तुम्हारी बॉडी को वापस से सही होना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर तुम अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद अगले सीन में हम लोग को हिना नहीं दिखाई जाती, यानी कि वो चले जाती है एंड वहाँ पर वो खाना वगैरह खा रहा होता है। एंड उसके बाद जैसे ही वो खा रहा होता है तो उसको रूही देखने लगती है एंड वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे देखते रहोगी तो मैं खा नहीं सकता। तभी अगले सीन में भाई वो डायरेक्टली उसको किस कर देती है एंड बोलती है कि आजकल तुम फ्यूमियो के घर बहुत ज़्यादा जाते थे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा पैर टूट गया एंड अब तुम घर पर रह सकते हो, मैं तुम्हारा टेक केयर कर सकती हूँ अच्छे से एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नासो जब अगले दिन स्कूल जाता है तो वहाँ पर कह सकते हो जो वो लड़की रहती है यानी कि आशियारा, वो बहुत कह सकते हो गिर कर उससे माफ़ी मांग रही होती है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। एंड वो बहुत ज़्यादा कहती है कि माफ़ कर दो मेरे को, मैं गलती से ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। एंड उसको जो नासर होता है वो कहता है ठीक है ऐसी कोई बात नहीं। एंड वो बोलती है कि जितना भी तुम्हारा खर्चा वगैरह आएगा मेडिकल वगैरह का वो भी मैं दे दूंगा। उसके बाद अगले सीन में हम लोग को रूही दिखाती जाती है जो कि उसी बार में रहती है। वहाँ पर वो बताती है कि आजकल नासो तुम्हारे घर जाता था फूमियो, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आ पाएगा क्योंकि जो उसका पैर है वो टूट चुका है एंड कुछ टाइम के लिए फूमियो तुम्हारे घर नहीं आ पाएगा। फूमियो जो रहता है वो सोचता है कि भाई मेरे घर ये बंदा आया ही कब था, ऐसा वो सोच रहा था। एंड वो डायरेक्टली बोल देता है कि जो नाज है वो तो मेरे घर पे कभी आया नहीं था इतने दिनों में, तो ऐसा कुछ तो कुछ नहीं है। तो रूही को थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। फिर वो घर पे आती है एंड वो पूछती है कि नात्सू से कि मुझे पता चला है कि तुम फूमियो के घर नहीं चाहते थे इतने दिनों से। उसका जो नात्सू रहता बहुत ही ज़्यादा फंस चुका रहता। मैं भी सोचता हूँ कि भाई अब नात्सू रिप्लाई क्या देगा। तो उसका जो नात्सू रहता है एक और बहाने के साथ आता है ना, वो बोलता है कि असल में बात कुछ ऐसी थी कि मैं उसके घर नहीं जाता था, मैं असल में जाता था मोमो के यहाँ। अब मोमो तुम लोग को याद होगा, एक जो लड़की हम लोग को दिखाई गई थी 5th या 6th एपिसोड में, वो बताता है कि जब से मेरे को एक बार इनविटेशन आया तो मैं उसके घर बार बार जाने लगी हूँ और मेरे को ऐसा लगता था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं तुम्हें बताया नहीं। तो उसका रूही गुस्से वाले मूड बना लेती है। तो उसका नात्सू बोलता है देखो इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सारी चीज़ें। रूही बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम जा भी रहे थे तो तुम मेरे को बता सकते हो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मोमो के घर जाते हो तो मैं डिनर जो मेरे को रहता है खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड अगर तुम अगली बार जाओगे तो मेरे को इन्वाइट कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उसका जो नात्सू रहता है हम लोग को दिखाया जाता है कॉल पर, जो कि बात कर रहा था अपने दोस्त फूमियो से। एंड उसके बाद वो सारी चीज़ें लोग बात कर लेते हैं जो भी रहता है भाई, तिकड़मबाजी जो ये लोग लगाए रहते हैं पहले से। उसका जो फूमियो रहता है बोलता है कि पता है ना तुम्हारा जो प्यार व्यार का चक्कर है, मुझे पता है कि तुम ऐसे हार तो नहीं मारने वाली, तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तुम ऐसा करोगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारा जो रिलेशन है हीना और इन सारी चीज़ों का क्या तुम्हें लगता है वापस से चीज़ें सही होंगी। नासु बोलता है कि मैं सेंसेई के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ एंड मैं कोई जॉब का भी ढूंढ रहा है, यानी कि वो ऑथर बनने की बात किया था तुम लोग को पता है। एंड वो बोलता है कि मैं सेंसेई को खुश भी करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में जो नात्सू रहता है अपना फ़ोन निकालता है, हीना की फ़ोटो देखने लगता है एंड बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, यानी कि हीना को। अगले सीन में हम लोग को लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को रूही दिखाई जाती है एंड वो अपने फ़ोन को अंदर डाल देता है तुरंत। अगले सीन में वो नात्सू जो रहता है वो बोलता है कि मैं वापस से जा रहा हूँ फूमियो के घर। तो जो रूही रहती है उसको देखने लगती है, बोलती है सच में तुम वहीं जा रहे हो ना, एंड कहीं और तो नहीं जा रहे। तभी वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पिछली बार मतलब ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं सच में वहीं जा रहा हूँ। एंड वो ये भी बताता है कि असल में फूमिया के घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका नाम यूज़ किया फालतू का, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ये सारी चीज़ों के लिए कि उसको फालतू की झेलनी पड़ी। लेकिन अब तुम्हें पता है कि भाई वो कहाँ जा रहा है। हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो जाता है हीना के घर, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई वापस से इसका क्या बोलें भाई, ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपने शुरू कर देता है। एंड लोग साथ में खाना वगैरह खा रहे होते हैं, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो हीना और नात्सो को हम लोग को दिखाया जाता है। अगले दिन में जो हीना रहती है उसके पैर वैर के बारे में पूछती है तो नात्सो बताता है कि हाँ ठीक है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही। तभी यहाँ पर बेल रिंग होती है एंड सबको लगता है कि डिलीवरी बॉय, लेकिन भाई यहाँ पे तो कोई और ही लड़की आ गई बॉय की जगह डिलीवरी गर्ल आ गई कह सकते हैं। तो अगले सीन में हम लोग को दिखा जाती है रूही को, जो कि वहाँ पर नात्सो को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। भाई उसको जैसे शॉक सा लगता है कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड उसके बाद वो आराम से मतलब जो रूम रहता है उसके अंदर एंटर करती है एंड वहाँ पर वो नात्सो को देखती है, उसको कुछ समझ नहीं आता तो बोले क्या, लेकिन नात्सो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे कुछ ही बोल रहा होता है, लेकिन जो रूही रहती भाई उसका तो दिमाग सटक चुका रहता है। एंड उसके बाद वो रोने लगती है थोड़ा बहुत एंड उसको मतलब बेकार लग रहा था कि मतलब यार ये सारी चीज़ें मतलब कैसे हो सकती। एंड फाइनली हम लोग को देखने को मिलता है जो रूही रहती वहाँ से भाग जाती है। भाई भागना क्यों था, मारना था वहीं पे। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है कि जैसे ही नात्सु घर पे आता है तो उसका वो पूछता है डैड से अपने, तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं जस्ट अभी घर पे आया हूँ एंड वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो सुपरमार्केट गई हो। तभी उसके जो दोस्त फूमिया रहता है उसका फ़ोन आता है एंड वो बताता है कि यहाँ पर अभी जो रूही है वो आई थी लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे। तो उससे पूछता है कि क्या सारी चीज़ें सही है। उसके बाद अगले सीन में नात्सु फाइनली रूही को ढूंढ लेता है, बारिश का मौसम शायद रहता है वहाँ पर, ऐसा लग रहा था। खैर अगले सीन नहीं, बारिश नहीं रहती यार, मैं गलत बोल रहा। खैर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो रूही रहती है रोने लगती है, बोलती है कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, तुम मेरे को झूठा ऐसा सारी चीज़ें बोलकर चले जाते हो। एंड उसका पूछते कि तुम्हारे इतना मिट्टी वगैरह क्यों लगी है, एंड तुम्हारे हाथ में तो एम्ब्रेला था।
हाँ यार बारिश हो रही है, मतलब हाँ बारिश हो रही है। तो रूही बोलती है नासो से कि क्या तुम मतलब इतनी जो बारिश में तुम इस पैर के साथ, क्या तुम पागल हो ये सारी चीज़ें करने के लिए। नासु जो रहता है डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम आखिरकार सेंसर के प्लेस पे आई क्यों थी। एंड उसका जो रूही रहती है सारी चीज़ें बताती है कि जब मैं घर पे आया था तो तुम यहाँ पर वापस नहीं आए थे। एंड उसके बाद मैंने तुम्हें कॉल लगाने की भी कोशिश की लेकिन तुम रिप्लाई नहीं दे रहे थे मेरे को। तो उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में गई एंड वहाँ पर मेरे को एक क्लू मिल गया था। वहाँ पर अब तुम्हें पता है कि वो नॉवल वगैरह लिखता है, तो उस नॉवल में एक लड़के के बारे में लिखा था जो कि अपने टीचर के साथ प्यार में पड़ गया था। तो नॉवल को पढ़कर उसको लगता है, एक हिंट मिल जाता है कि मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यानी कि उसकी बड़ी बहन हीना की बात हो रही है। तो उसका थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है, सारी चीज़ उसको कनेक्टेड लगती है। एंड फाइनली वो हीना अपनी दीदी के यहाँ यानी कि अपनी दीदी के घर चली जाती है। एंड वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। नासु जो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है एंड वो डायरेक्टली उसका पूछती क्या तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो। जो नासु रहता बिल्कुल भी डरता नहीं है, डायरेक्टली बोलता है हाँ बहन मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता। तो प्लीज़ साइड हटो। खैर ये तो नहीं बोलता, अब तुम्हें पता है क्या बोला कि हाँ ऑफ कोर्स मतलब मैं हीना से प्यार करता हूँ, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। रूही नात्सु हम लोग को घर पे दिखाया जाता है एंड वहाँ पर जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं उन लोग की जो मॉम रहती है वहाँ पर आ जाती हैं। एंड वो नात्सु और रूही से बोलती है कि तुम लोग आखिर में गए कहाँ थे एंड तुम लोग पे इतना ज़्यादा बारिश वगैरह पानी क्यों गिरा हुआ है। तभी हम लोग को बताया जाता है जो रूही रहती है वहाँ पर झूठ बोल देती है कि नात्सु मेरे पास आया था मेरे को शेल्टर करने के लिए पार्क में, लेकिन वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी एंड नात्सु जैसे मेरे को पिक करने के लिए आया वो गिर गया एंड उसके जो लेग्स है उसमें दिक्कत होने लगी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो उसकी मॉम रहती है वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग जाओ जल्दी से चेंज हो जाओ। अगले सीन में जो रूही रहती है नात्सु की मदद करती है क्योंकि तुम लोग को पता है कि यार उसका जो पैर है उसमें फ्रैक्चर हो चुका है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जब लोग साथ में थे थोड़ी देर पहले तो वहाँ पर रूही पूछती है कि क्या तुम सच में हीना से प्यार करते हो। तो वहाँ पर नात्सु बोलता है हाँ मैं हीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मैं उनके साथ रहने की भी सोच रहा हूँ साथ में। तो उसके बाद वहाँ पर जो रूही रहती है उसको बहुत ज़्यादा बेकार लगता है एंड वहाँ पर नात्सु ये भी बोलता है कि जो हीना है वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। तो कह सकते हो जो फीलिंग्स है वो दोनों तरफ से ही, तो वो लोग साथ में रहना चाहते हैं। एंड वो ये भी बताता है कि वो बहुत ही लंबे टाइम से हीना से प्यार करता था, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। एंड वहाँ पर रूही तब ये पूछती क्या तुम लोग पहले से ऐसे लिविंग में रहना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पर जो नात्सु बोलता है वो बोलता है हाँ। वो ये भी बोलता है कि वो फ्यूचर में सेंसेई आने की हीना के साथ रहना चाहता है। वहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो रूही रहती है उसको बहुत ज़्यादा बेकार लगता है एंड वो बोलती है कि ठीक है अगर ये आखिरी बार है तब भी ठीक है। एंड वो उसकी तरफ लीन होकर उसको किस कर देती है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है लोग घर पहुँच जाते हैं खाना वगैरह खा लेते हैं एंड वहाँ पर रूही ने खाना बनाया था। उसके बाद अगले दिन ये लोग स्कूल जा रहे थे तो वहाँ पर नात्सु रूही से बोलता है कि तुमने जो खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर रूही पीछे मुड़ती है बोलती कि मैं तुम्हें आज से बहुत ज़्यादा नापसंद करने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पसंद भी करूँगी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई ऐसा आदमी जो कि किसी और से प्यार करता है अगर मैं उसको ऐसे पसंद करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा एंड ये मेरे को ही बहुत ज़्यादा दर्द देगा। इसलिए मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती एंड ये मेरे लिए ये अच्छा होगा, मैं इसको एक सेल्फ डिफेंस की तरह यूज़ करूँगी एंड अब मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। एंड वही बोलती है कि मैं फैमिली के सामने नॉर्मली एक्ट करूँगी, तुम्हारा जो पैर है उसको ठीक करने में मदद करूँगी तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अब मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो टीचर रहते हैं वो कुछ बता रहे होते हैं कि ये लोग कहीं पे जाने वाले हैं घूमने वगैरह के लिए, या फिर कह सकते हो जो स्कूल ट्रिप होती। तो सारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं सारे लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, चलो फाइनली कहीं पर उन लोग घूमने का मौका मिलेगा। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हीना और नात्सु रहते हैं वो लोग साथ में रहते हैं एंड वहाँ पर वो हीना बोलती है कि जो रूही है वो मेरा जवाब नहीं दे रही मैसेजेस का। उसके बाद जो वहाँ पर नात्सु तो सारी चीज़ें बता देता है एंड बोलता है कि जो रूही है वो मेरे को डिसलाइक करने लगी है, वो मुझे पसंद नहीं करती। एंड उसके बाद वहाँ पर जो नात्सु था उसका हाथ पकड़ लेता है हीना का एंड बोलता है लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग के बीच में जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अगले सीन में हम लोग ये लोग साथ में दिखा देते हैं एंड वहाँ पर कह सकते हो जो स्कूल ट्रिप की बात चल रही थी, ये लोग चारों लोग जो दोस्त रहते हैं लाइब्रेरी वाले सारे लोग बात कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि हम लोग फाइनली लड़कियों को स्विम सूट में देख पाएंगे एंड सारे लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप थे। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है अगले सीन में जो सेंसर रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि जो कॉन्टेस्ट में तुम लोगों ने अपनी नॉवेल्स को पब्लिश किया था यानी कि तुम लोग ने दिया था तो अब उसका रिजल्ट आ चुका है। एंड आगे हम लोग को अनाउंसमेंट दिखाई जाती है तो फाइनली वहाँ पर जो लिटरेचर क्लब से जीता हुआ रहता है उसका नाम रहता है रूही। एंड वहाँ पर कह सकते हो रूही का नाम सुनते ही सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब तुम्हें पता है कि यार रूही को ऐसा कुछ नॉवल वगैरह में इंटरेस्ट तो है नहीं, बट फिर भी वो इतने आसानी चीज़ जीत गई। एंड वहाँ पर जो बेसिकली कह सकते हो नासुर तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि नासुर कह सकते हो बहुत ज़्यादा ये सोच रहा था कि वो नॉवलिस्ट बनेगा एंड वो एक अच्छा करियर लेगा अपने लिए, साथ में वो हीना के साथ रहना भी शुरू कर देगा। लेकिन जब उसको अवार्ड नहीं मिला तो उसको बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था कि रूही को ये सारी चीज़ें क्यों मिली। अगले सीन में हम लोग को लड़की दिखाई जाती है जिसके हरे बाल रहते हैं, तो अगर तुम लोग को नाम याद है बता देना। तो वो बेसिकली चाहती है नासु के पास एंड उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो एंड सच बताओ तो मुझे ये बुक्स वगैरह रीड करना मैं जब बचपन से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड जब मैं मिडिल स्कूल में थी ये सारी चीज़ें जो कॉन्टेस्ट वगैरह थे ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक के बाद एक बस कॉन्टेस्ट में जाते जाऊँ, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड मेरे ख्याल से
मेरे को एक लेसन ये मिला कि हमेशा हम लोग से कोई अच्छा तो इस दुनिया में रहता ही है। एंड दुनिया में ऐसे लोग तो ज़रूर होते हैं जिनके पास उतना कुछ खास टैलेंट नहीं रहता, बट स्टिल जो लोग टैलेंट वाले रहते हैं उनसे भी आगे वो सारे लोग निकल जाते हैं। एंड उसको बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ से हम लोग सीख सकते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगले सीन में हम लोग को नात्सो को दिखाया जाता है जो कि सेंसे के घर पर जाता है एंड बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे को अपना लेफ्ट हैंड बना लीजिए, यानी कि मेरे को अपने काम में शामिल कर लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ एंड सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि जो उनके टीचर हैं वो बेसिकली नॉवल वगैरह लिखते हैं, तो वो उनके पेन नेम यानी कि जो पॉपुलर नेम है उनका नॉवलिस्ट वाला, उससे बुलाने लगता है। तो उसके बाद बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे को इस नाम से मत बुलाओ, तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अचानक से यहाँ पर आ गए एंड तुम मेरे को बोल रहे हो कि मतलब मेरे साथ तुम्हें काम करना है। तो उसका वो बताता है कि मतलब जो आज अनाउंसमेंट आपने की वो बहुत ज़्यादा शॉक वाली थी, मतलब मेरे को नॉवलिस्ट बनना था, चाहे जो भी हो जाए, मैं रहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताना चाहता हूँ। एंड उसका वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें नॉवलिस्ट बनना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है एंड तुम बस अपनी चीज़ों को वाहवाही करते हो कि तुम्हारे पास ये है वो है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो टैलेंट अभी आया ही नहीं है। एंड शायद तुम एक दिन मेरे अंदर काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे और ताजिबाना के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। मतलब वो, सच बताऊं तो उसने जो अवार्ड उसको मिला था उसको भी उसने डिक्लाइन कर दिया। एंड उसके बाद जब नात्सो पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसका वो बताता है कि जो रूही है उसको पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं था शायद। सेंसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी टैलेंट आदमी, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है, वो आराम से नॉवलिस्ट बन सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर। अगर तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ऑथर बनने का, तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, तुम्हारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, तुम उस चीज़ में लगे रहोगे। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें मैटर नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व होना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई एवरेज पोटेंशियल वाला बंदा भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो ज़रूर वो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर पाएगा। ये सारी चीज़ मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। एंड जो तुम क्वेश्चन वगैरह मेरे से यहाँ पे पूछने आए हो वो अवार्ड से रिलेटेड, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही फालतू हैं। सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज हूँ कि मतलब तुम नॉवलिस्ट बनना चाहते हो, ऐसा बंदा जो कि मतलब आज तक कितनी बुक वैसे तुमने लिखी, क्या तुम मेरे को बता सकते हो? एंड ये सारी चीज़ें जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे अंदर काम करना चाहते हो, अगर तुम मेरे साथ काम भी करोगे तो तुम ज़रूर कुछ चीज़ें नई ज़रूर सीख जाओगे, लेकिन इन दी एंड तुम्हें स्ट्रगल खुद से करना पड़ेगा, तुम्हें नॉवल खुद से लिखनी पड़ेगी। एंड उसका लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में नॉवल लिखनी है? एंड आगे हम लोग को दिखा जाते हैं नात्सु रहता है वो घर पे आ जाता है। रूही को देखने के बाद वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है एंड वहाँ पर दिखाया जाता है जो रूही रहती है वो बहुत ज़्यादा सैड रहती है, उसके चेहरे से पता चल रहा था। वहाँ पर उसके बाद वो बेड पे जाकर लेट जाता है एंड बोलता है कि जो सेंसेन है वर्ड वाले बहुत ज़्यादा सही थे, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एंड वहाँ पर हम लोग को वापस से बैक में दिखाया जाता है कि जो सेंसर रहते हैं वो कुछ बुक्स वगैरह देते हैं जिससे कह सकते हो नात्सु को मदद हो, मतलब लिखने वगैरह में नॉवलिस्ट के लिए। तो कह सकते हो कुछ रेफरेंस बुक वगैरह दिए होंगे कि इनको पढ़कर तुम स्टोरी वगैरह अपनी लिख सकते हो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नात्सु रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब यार उन सारे बुक्स को पढ़ता है एंड वीक बाय वीक एक स्टोरी लिख रहा था एंड सारी चीज़ें वो सेंसे को दिखाते जा रहा था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि इनके स्कूल का जो पिकनिक जाने वाली थी, तुम लोग को पता ही होगा, स्टार्टिंग मैंने तुम लोग को बताया था, तो वहाँ पर ये लोग साथ में जाते हैं घूमने के लिए। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रूही और हीना रहते हैं वो लोग वहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं। एंड उसके बाद जो हीना रहती है बहुत ज़्यादा शॉक में बोलती है कि फाइनली रूही तुम मेरे से बात कर रही हो, एंड सच बोलो तो मुझे पता है कि मैं एक बड़ी बहन के नाम पर बस एक फेलियर हूँ। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि मैं कैसे समझा, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका रूही बोलती कि वैसे तुम इस तरीके का कपड़ा क्यों पहनी हो, मतलब तुम तो एक टीचर हो ना, तो ऐसे तुम्हें स्विम सूट मेरे ख्याल से नहीं पहनना चाहिए। उसका जो हीना रहती है वो बोलती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं नात्सु से ब्रेकअप कर लूँगी। ये सारी चीज़ें जो भी फीलिंग्स वगैरह मैं इन सारी चीज़ों को अपने पास तक ही रखूँगी एंड ये सारी चीज़ें अब तुम भूल सकती हैं एंड मेरे साथ वापस से बात करना शुरू कर सकती हो। उसका रूही बोलती है कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग ब्रेकअप भी कर लोगे, लेकिन तुम लोग की फीलिंग्स तो वहीं पर रहेगी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम लोग की फीलिंग्स को, तो तुम लोग को ये सारी चीज़ें रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका पता चलता है कि यार इन दोनों की आपस से बन चुकी है बहनों की, एंड ये लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना रहती है कहीं पर किसी टीचर के साथ बैठी रहती है एंड तभी वहाँ पर मैसेज आता है नात्सु का, एंड बोलता है कि इस टाइम पे आने की 7 बजे के करीब आप जो रूम है वहाँ पर आ जाइएगा। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हीना रहती वहाँ पर चली जाती है एंड जैसे भी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जो नासुर होता है उसको पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मैं आपसे बहुत ही देरी से कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूँ। हीना तभी वहाँ पर बोल देती है कि शायद हम लोग को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड वो ये भी बोलती है कि शायद फर्स्ट प्लेस पे मेरे को हम लोग को रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था। मैं एक एडल्ट हूँ, अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करती तो शायद ये सारी चीज़ें इतनी आगे बढ़ती नहीं, लेकिन हम लोग अभी भी ये सारी चीज़ें पहले जैसे कर सकते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है, नाल्सो बोलता है कि आप मेरे को क्या बच्चा जैसे समझी हो, ये सारी चीज़ें मैं वापस नहीं ले जाना चाहता एंड मैं तो यार फ्यूचर का यहाँ पर सोच रहा हूँ एंड आप ये सारी चीज़ें बंद करना चाह रही हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना रहती बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वहाँ पर नाल्सो बोलता है
कि ये सारी चीज़ें खुद डिसाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंड एज ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। एंड सच बोलूँ तो मैं इसलिए आपके लिए प्यार में पड़ा भी नहीं कि एज वगैरह देखकर, मैं आपसे बहुत पहले से ही प्यार करता था, ऐसा वो बोल देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक रिंग रहती है, वो उनके हाथ में डाल देता है, एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है। ये लोग विंडो पे जाते हैं, वहाँ पर नात्सो पहली बार हीना को सेंसेई की जगह हीना बोलकर बुलाता है। उसके बाद जो वहाँ पर सेंसेई आने की हीना रहती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि वो उसके पहले नेम यानी कि हीना बोलकर उसको बुलाया। उसके बाद हम लोग को ये साथ में दिखाया जाता है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये लोग आपस में बात भी करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड कह सकते हो जो नीचे फायर क्रैकर्स वाला रहते हैं, जो इनके दोस्त वगैरह रहते हैं, सब लोग वेट कर रहे थे नात्सो का, लेकिन नात्सो तो भाई कुछ और ही कर रहा है। खैर, तभी जो हीना रहती है बोलती है कि क्या होता अगर मैं किसी और लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती, तो उसका नात्सो बोलता है ऐसा कभी हो नहीं सकता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन जब ये लोग स्कूल में वापस लौटते हैं, तो वहाँ पर एक टीचर आती है, बोलती है हीना से कि आपको सर ने बुलाया है। तभी हीना सोचती है कि आखिर में सर ने मेरे को क्यों बुलाया होगा। तभी उसका वहाँ पर जो सर रहते हैं यानी कि हेड रहते हैं इस स्कूल के, वो बोलते हैं कि हीना मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड वहाँ पर एक फोटो वायरल रहती है जहाँ पर हीना किसी को किस कर रही हो। तो हीना और नात्सो के जो पिक्चर्स रहते हैं वो लीक हो जाते हैं, एंड उसका हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि जो हीना है उसको ऑफिस में बुलाया जाता है। एंड वहाँ पर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि जो कैमरामैन है वो एल्बम की बेसिकली जो फोटो वगैरह रह रही थी सबकी वो खींच रहा था, तो उसी में तुम लोग की फोटो भी आ गई थी। एंड वो ये भी बोलते हैं कि उन लोग को पता है कि शायद ये जो स्टूडेंट है उसका नाम नात्सो फूजी है। एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पर जो हीना रहती है सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो वो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा चुप हो, इसका मतलब साफ है कि ये सारी चीज़ें रियल है। एंड उसके बाद जो वहाँ पर हीना रहती है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से वहाँ पर बैठ जाती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड वो भी बोलती है कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें किसी को बताइएगा मत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को क्या होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप किसी और को मत बताइएगा। एंड अगर कोई और पनिशमेंट है तो वो सारी चीज़ें मैं लेने को तैयार हूँ, और ये सारी चीज़ें प्लीज़ बाहर लीक मत करना। फिर आगे हम लोग को पता चलता है कि ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे वो लोग वहाँ पर बात कर रहे थे कि बेसिकली इन लोग का ब्रेक होने वाला है विंटर का, एंड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो सेरेमनी रहती है वो क्लोज होने वाली रहती है। तभी वहाँ पर हीना आ जाती है, एंड वहाँ पर उसको बताने लगती है कि मैं तुम लोग के साथ ऐसे एज अ टीचर काम कर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड मैं तुम लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। एंड वो लास्ट में भी बोलती है कि अब मैं इस स्कूल को छोड़कर कहीं और ट्रांसफर लेने वाली हूँ। आगे हम लोग को पता चलता है कि नासो और जो रूही रहती है वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं सारी चीज़ें सुनने के बाद। एंड उसका नासो जाकर रूही से पूछता है क्या तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, तो उसका जो रूही रहती है वो बोलती नहीं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। आगे हम लोग को पता चलता है कि जो नासो रहता है वो बोलता है कि मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आंसर नहीं दे रही। उसका शाम का सीन हम लोग को दिखाया जाता है, जो हीना रहती है कीरिया सेंसेई से बात कर रही होती है। एंड तभी हम लोग को पता चलता है कि जो कीरिया सेंसेई है तो वो बेसिकली मदद किए थे हीना की, क्योंकि अब तुम लोग को पता है कि यार जो हीना है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल में कैसे रह सकती है, मतलब उसकी जो सारी चीज़ें वो वायरल हो चुकी है टीचर्स के बीच में। उसका पता चलता है कि यार मतलब जो कीरिया सेंसेई है वो ये भी बताते हैं कि अब तुम लोग को पता होगा कि यार जो हीना का पहले एक एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो वो उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि हागिवारा का, जो कि तुम लोगों ने एपिसोड में देखा ही होगा। एक हम लोग को लड़का दिखाया गया था जो कि टीचर थे, लेकिन वो कह सकते हो हीना के साथ ऐसे प्यार में पड़ गए थे। तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं कि ऐसे ही मेरे भी एक कह सकते हो जो दोस्त था उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, एंड वो भी तुम्हें ऐसे पसंद करने लगा था जिसका नाम शू था। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो हीना रहती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, एंड वो सोचती है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो नात्सु रहता है उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, एंड वो हीना के घर पे जाता है जो उसका नया वाला रहता है। एंड वहाँ पर एक लेटर रहता है, एंड उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं। वहाँ पर जो हीना रहती सारी चीज़ें बताती है, वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अचानक से हो गई, एंड मतलब मैं इस स्कूल से ट्रांसफ़र लेने वाली हूँ। एंड इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, क्योंकि जो हम लोग का रिलेशनशिप है वो स्कूल में पता चल चुका है। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बता पाई, उसके लिए मेरे को माफ़ करना, एंड अभी तक मैं चुप रही उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन शायद ये सारी चीज़ों को हम लोग को अब छोड़ देना चाहिए, एंड मतलब चीज़ें जैसे भी जा रही है बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं, एंड शायद मेरे को ये सारी चीज़ें अब छोड़नी पड़ेगी, एंड हम लोग का रिलेशनशिप अब यहाँ पर ख़त्म होता है, जिससे तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँ। इससे पता चल रहा था कि यार जो हीना है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से केयर करती थी नात्सु के लिए, भले ही उसको अपनी फीलिंग्स को दबा कर क्यों ना रखना पड़े। आगे हम लोग को पता चलता है कि वो भी बोलती है कि शायद मेरे को तुमसे फेस टू फेस सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पर्सन हूँ, इसलिए मैं तुमसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकती। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो नात्सु रहता है सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसको समझ नहीं आता। एंड वहाँ पर हीना ये भी बोलती है कि मुझे सारी चीज़ें याद है, तुम्हारे हेयर की स्मेल हो गई, या फिर जो भी तुम मेरे को जब पकड़ते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये सारी चीज़ मतलब उस लेटर में लिखी हुई थी। तो उसका जो नात्सु रहता है बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो जाता है, एक जगह जाकर चिल्लाने लगता है। आगे हम लोग को रूही दिखाई जाती है, जो कि कह सकते हो वहाँ पर जो एक बार का ओनर था वहाँ पर जाके बैठी रहती है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नासुर था बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाता है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो अपने रूम में ही रहता है। एंड वहाँ पर उसका जो दोस्त रहता है, तुम लोग को पता ही होगा, जो स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया गया था, वो वहाँ पर आ जाता है। एंड वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे लेटे रहोगे तो एक दिन तुम भाप बनकर उड़ जाओगे, और तुम्हें हुआ भी क्या है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो नात्सु को पकड़ कर उसको नीचे फेंक देता है।
और उससे बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि सेंसर ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती थी। वो चाहती तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर भी ब्लेम कर सकती थी। और सच बात तो ये है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको डर लगता था कि तुम्हारा जो सपना है कहीं वो बेकार ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें किया। एंड अब तुम यहाँ पर उदास बैठे हुए हो, जो सेंसर ने काम किया उसके लिए तुम रो रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार है। उसका वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रोई रहती है नीचे रहती है एंड खाना लेकर आई रहती है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि यार वो कुछ खाता ही नहीं है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वहाँ पर जो नात्सु रहता है वो चले जाता है जो किरिया सेंसर रहता है उनके पास। एंड उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप मेरे को एक मौका और दे सकते हैं, मतलब नॉवल वगैरह लिखने के लिए। एंड उसका वो ये भी बोलता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं लिख पाया तो मेरे ख्याल से मैं कभी भी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन से। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो नात्सु के मॉम एंड डैड रहते हैं उन लोग को पता चल जाता है कि जो नात्सु और हीना थे उन लोग का रिलेशनशिप ऐसे साथ में था। उन लोग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसका ये भी बोलते हैं कि हम लोग को हीना के बारे में पता चल गया है, जो कि कह सकते हो एक सेफ जगह है, तो उन लोग को इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन उन लोग को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। लेकिन एक टाइम पे वो लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब हम लोग भी तो रीमैरिज किए हैं, तो शायद इतना ज़्यादा हम लोग को अजीब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग शादी करके गलती कर दिए? ऐसा उन लोग को लग रहा था कि क्या हम लोग को वापस से शादी करनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि अब तुम लोग को पता है कि यार इन लोगों को क्या हो गया सिचुएशन। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रूही रहती है नात्सु के दोस्तों के पास जाती है एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ें बताती है कि जो नात्सु है मतलब दिन भर बस नॉवल लिखते जा रहा है एंड वो बिल्कुल भी सोता नहीं है। तो वहाँ पर जो बार का ओनर रहता है तुम लोग जानते हैं, तो हम लोग को दिखाया जाता है जो कि नात्सु के साथ घूमने चले जाता है। एंड उसका वो बताता है अपने फैमिली के बारे में कि कैसे वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। एंड वहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो उनके पापा थे, या फिर कह सकते हो मतलब पापा ही होंगे, ओल्ड मैन, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से उनके पापा को ही रेफर किया गया है कि वो बेसिकली जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसका सारी चीज़ें उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एंड सच बताऊँ तो मैं उनके फ्यूनरल पे भी नहीं गया था एंड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन हम लोग टाइम को वापस से चेंज नहीं कर सकते एंड मेरे ख्याल से तुम्हें भी नात्सु यहाँ से सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए एंड आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो एक तरीके से वो नात्सु को मोटिवेट कर देते हैं वहाँ पर। उसका नात्सु को हम लोग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश जाता है अपने घर पर जाकर और वो नॉवल लिखना शुरू कर देता है। रूही ये सारी चीज़ें देख लेती है। उसका रूही जब नीचे आती है अपने मॉम एंड डैड के बारे में, तो उसके मॉम एंड डैड पूछते हैं कि नात्सु कैसा है। तो उसके बाद रूही बोलती है कि शायद वो नीचे तो नहीं आने वाला, लेकिन अब उसकी हालत सही हो चुकी है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है अगले दिन वो नॉवल पूरी कर लेता है एंड वो नीचे आ जाता है। रूही नात्सु को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसका नात्सु बोलता है कि जितने भी चीज़ें मेरे दिल में थी वो सारी चीज़ें मैंने उस पेपर में उतार दिया, यानी कि नॉवल लिख दी है एंड मैं अंदर से अब खोखला फील कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रूही रहती है उसको वो बोलता है कि क्या तुम उसको रीड कर सकती हो। उसका अगले सीन में हम लोग को नात्सु के मॉम एंड डैड दिखाए जाते हैं जो कि नीचे आ जाते हैं एंड उसका वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके ये लोग जाते हैं जो न्यू ईयर रहते हैं बेसिकली मतलब ठंडी का समय था, तो ये लोग घूमने जाते हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी दोस्त हैं नात्सु के वो लोग भी वहाँ पर आए रहते हैं, क्योंकि जो रूही रहती है नात्सु के दोस्तों को बुलाए रहती है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग साथ में चले जाते हैं कीरिया सेंसेई के घर एंड वहाँ पर कीरिया सेंसेई को वो अपनी नॉवल दे देता है। तो उसका कीरिया सेंसेई बोलते हैं कि क्या आज के दिन ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी थी एंड मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये सारे बच्चे मतलब उनके घर पे आ गए। खैर उस आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो कीरिया सेंसेई रहते हैं सारे जो उसके नॉवल वगैरह रहते हैं सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ लेते हैं और उसका नात्सु को बोलते हैं कि चलो ठीक है अब तुम अगले संडे मेरे घर पर आना। एंड जैसे ही वो कीरिया सेंसेई के घर पर जाते हैं तो कीरिया सेंसेई बोलते हैं मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें आज बुला दिया। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि यार एक कोई पब्लिशर रहता है जो कि नात्सु के गले लग जाता है। अब तुम लोग को ये पता है कि यहाँ पर क्या हो चुका है। बेसिकली जो नॉवल रहती जो कि नात्सु ने लिखी थी वो बेसिकली उन्होंने सेंड कर दी थी इस बंदे के पास, यानी कि जो पब्लिशर था, एंड उसने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया नात्सु को उनके साथ वर्क करने के लिए। नात्सु को आगे दिखाया जाता है कि वो इंटरव्यू देने भी जाता है कि यार मतलब वो कैसे ये सारी नॉवल लिखा एंड वो बताता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी लेकिन मैंने कर ली मेरे दोस्तों की मदद से। उसके बाद आगे हम लोग को सेंसेई को दिखाया जाता है जो कि ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी तुक्का नहीं था। नात्सु तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसमें एंड मैं सारी चीज़ें फील कर सकता हूँ जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसका हम लोग को उस पब्लिशर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नात्सु बहुत ज़्यादा खुश जाता है। नात्सु जैसे ही घर आता है तो उसको लगता है कि वहाँ पर हीना वापस आ चुकी है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि यार वो हीना नहीं रूही रहती है एंड वो गलती से रूही के गले लग जाता है। उसके रूही बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि तुम अभी भी हीना के लिए फीलिंग्स रखते हो, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता है कि यार रूही भी उसको पसंद करती है। उसका नात्सु सारी चीज़ें बताता है कि यार वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिया उस नॉवल की वजह से। एंड उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो रूही रहती है वो खुश रहती है उसके लिए कि आखिर नात्सु जो उसका नॉवल वाला सपना था वो पूरा होने वाला है। एंड आगे हम लोग को पता चलता है कि जो रूही रहती है उसको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। वो बोलती है कि मतलब तुमने मेरे को इतना कस के पकड़ लिया था वहाँ पर, मतलब जिस तरीके से तुमने मेरे को पकड़ा था, सच बताओ तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि जो इंटेंसिटी तुम रखते हो अपनी फीलिंग्स बेसिकली हीना के लिए वो सारी चीज़ें मैं फील कर सकती थी उस टाइम पे। एंड उसका हम लोग को पता चलता है कि जो रूही रहती है वो उसके पास आती है एंड उसको एक किस कर देती है एंड उसका बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हीना से, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। तो हाँ गाइस, यहाँ पर हम लोग को खत्म हो जाती है ये सीरीज़ जो कि थी डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का एपिसोड 12।